हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज एंजल गाइडेंस की रीडिंग लेके आई हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी सिचुएशन में हैं और आपको अभी एंजल की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती किन लोगों के लिए एंजल मेरे थ्रू ये मैसेजेस देंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस होगा, आप लोग प्लीज़ ये गाइडेंस की तरह लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, तो आप लोगों को थैंक यू। और अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे आए हो, तो आप लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक वेलकम। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जब आपके सामने पॉपअप होगी, तो ज़रूर इसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होगी, डिवाइन की तरफ से संदेश होगी। और ये रीडिंग मैं करूँगी मेल फीमेल दोनों के लिए, और टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल आपको आपके सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। तो मेरे साथ सभी बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। चलो देख लेते हैं आपकी सिचुएशन जो भी है, आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स जो भी गाइडेंस के लिए आए हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये कार्ड गिरा, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत दुखी हो फ्रेंड्स, बहुत रो रहे हो, आपका दिल टूट चुका है। क्या किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको झूठा सपना दिखा के आपके साथ छोड़ के चला गया है, ब्रेकअप कर लिया है, सेपरेशन हो चुका है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पहला कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स का मिला। तो सच में आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत रो रहे हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई कलीजा ही काट लिया है, बिल्कुल कोई भी चीज़ में अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, एंजल की तरफ से पहला मैसेज यही है, आप इतना ज़्यादा परेशान मत रहो, आप इतना ज़्यादा दुखी मत रहो। इससे आपकी दिल के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, पहले रोना बंद करो। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप आगे रीडिंग देखिए, क्योंकि पहला एनर्जी मुझे बहुत ही लो वाइब्रेशन की है। बहुत किसी इंसान को मिस कर रहे हो, और मुझे प्रोबेबली यहाँ पर दिखाई दे रहा है लव लाइफ को लेकर किसी ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, दिल तोड़ा गया है। 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन घाव बहुत ही गहरा है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चॉइसेस है, और आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और आपको छोड़ दिया है, आपको रिजेक्ट किया है। मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स एंजल प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो, किन के लिए मैसेजेस है गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली आई है जिनके पार्टनर के साथ उनकी अभी अभी या फिर कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है, मैं देख पा रही हूँ। और आप जिस टाइम से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, वो 3 डेज़ हो सकती है, या फिर 7 डेज़ हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं,
7 महीने हो सकते हैं, 1 मंथ भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 3 साल से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं आपके पार्टनर से ही आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो, और वो हो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर बहुत ऑप्शंस है, आपके लिए चॉइसेस बहुत है, लेकिन आप किसी के ऊपर नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ इसी एक कप के ऊपर ही देख रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो, उनके साथ ही आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो सिनेरियो तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। अगर ऐसा है तो आप ये रीडिंग आके देखिए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही बोला जा रहा है, आप क्यों किसी का इंतज़ार कर रहे हो। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बना है वो आपको ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी से कोई जाना चाहे तो उसे जाने दो, स्वतंत्रता दे दो, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो चीज़ है जो जीव को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है। स्वयं कृष्णा जी ने ये बात बोला है। तो अगर कोई आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो उसे रोको मत, उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारे लिए बना है तो वो तुम्हारे पास ही लौट के आएगा, और अगर वो नहीं आए तो समझ लेना वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, तुम्हारे लिए कोई और ही बना है। और अभी जो तुम्हें इतना दर्द तकलीफ हो रहा है ना, यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है, तुम ये दुख तकलीफ तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ इस दर्द तुमको मिल रहा है ताकि तुम दुनिया को जान पाओ, दुनिया को पहचान पाओ और स्ट्रॉन्ग बन पाओ और खुद के लिए कुछ क्रिएट कर पाओ। तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तुम्हारे सामने बहुत ऑप्शंस है। किसी ने अगर तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है तो उनके लिए तुम क्यों रो रहे हो। तुम भी अपना ज़िंदगी का हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ रोमांटिक पार्टनर ही ढूंढो, तुम अपनी करियर में तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो, तुम कौन हो ये समझने की कोशिश करो और वेटिंग एनर्जी से निकलो। ये जो वक्त तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी करियर में एक न्यू बिगिनिंग का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, तो इस टाइम का तुम्हें सही से यूटिलाइज करना है। सबसे पहला यूनिवर्सल मैसेज यही है, तुम अपने हार्ट चक्रा को हील करो, किसी के लिए इंतज़ार मत करो और खुद को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में मत रखो। खुद के लिए जियो, खुद को प्यार करो और खुद के लिए कुछ एक न्यू स्टेप, कल से ही कुछ न्यू रूटीन बनाओ और उसके ऊपर काम करो। एक अलग लाइफस्टाइल रूटीन बनाओ और उसके ऊपर कल से ही लग पड़ो। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं एंजल गाइडेंस भी देखूंगी, साईं बाबा मैसेज भी निकालूंगी। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो आपके लाइफ की ये जो टफ साइकिल चल रहा है ना, जहाँ पर आपको बहुत दुख दर्द मिल रहा है, ये टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द ये टफ साइकिल एंड हो जाएगा। और जब ही ये साइकिल एंड होगा तब एक न्यू रोमांटिक साइकिल का बिगिनिंग होगा। ठीक है, तो आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा अपनी नज़ाराई को बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है लुक एट दी बिगर पिक्चर। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, क्या होने से क्या सबसे बेहतर होगा वो उनको पता है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट तो कर सकते हो। जो होता है बहुत ही बेहतरीन के लिए होता है। अगर ये पार्टनर तुम्हारे लिए है तो ये वापस आएगा, और अगर तुम्हारे लिए कोई सोलमेट है तो वही आएगा। तो इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो टफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू साइकिल का बिगिनिंग भी होगा। तो तुम्हें थोड़ा अपनी आई साइट को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी सोचने की समझने की जो लिमिट है ना उसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, और जो भी कंक्लूशन है वो मिल जाएगी, तुम्हें आंसर मिल जाएगी। ठीक है,
तुम सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करो, यही गाइडेंस यहाँ पर निकल के आई है। तो देख लेती हूँ तुम्हें अभी क्या करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने पेन दिया है, दर्द दिया है, तो आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए और ख़ुद को भी फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये फॉरगिवनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद को हील कर पाएंगे, पास्ट की मेमोरीज से आप निकल पाएंगे और ये चीज़ को समझ पाएंगे कि जो भी हुआ उसमें सबकी भलाई थी। कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर आपको मिलेगा इससे, जिससे आप कुछ सीखोगे और आगे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में वो लेसन बहुत ही आपको काम आएगा, आपका काम में बहुत हेल्प करेगा। आगे जाकर तुम दूसरों को गाइडेंस दोगे कि देखो ऐसा ऐसा किया था, तब आज मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, मैं बोल रही थी और कार्ड आ गया लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अभी जो कुछ भी सिचुएशन से तुम जा रहे हो, इससे कुछ तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है, तो इससे समझो कि क्या सिखाना चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। तुम समझो और वेटिंग एनर्जी से निकलो, खुद को हील करो और जो भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स, उससे सीखो और आगे बढ़ो। और जब तुम आगे बढ़ोगे तब क्या होगा, तब तुम्हारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू रोमांटिक साइकिल का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर भी कंक्लूजन विद इन रीच भी आया है और तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजेलिक प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है, एंजल तुम्हारे साथ है, तभी तुम इस रीडिंग तक पहुँच पाई हो। ठीक है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, कोई बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि एंजल तुम्हारे साथ है, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारा इतना सा भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। चलिए साईं बाबा जी के मैसेज देखते हैं। ओम साईं राम। मुझे 2 मैसेज चाहिए बाबा इन ग्रुप के लोगों के लिए। इन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है बाबा, प्लीज़ बोलो ताकि इन लोगों को हेल्प हो जाए। ओम साईं राम। तो चलिए 3 कार्ड आ गया फ्रेंड्स, मैं तो 2 ही मांग रही थी बाबा से। बैलेंस। बैलेंस इन एनर्जी विल कम ऑसिलेशन, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो आप बिल्कुल बैलेंस की स्टेट में नहीं हो, बहुत दुखी हो, तो बाबा कह रहे हैं खुद को बैलेंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया करो, प्राणायाम किया करो, समझे, अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करो। बुक ऑफ लाइफ। लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वन इज बाउंड टू फॉलो। तो आपके साथ ज़रूर किसी ने कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो बाबा कहना चाहते हैं लाइफ एक बुक की तरह है जिसमें कुछ चैप्टर्स बुरा होते हैं, बैड होते हैं, लेकिन आपको होप रखने की ज़रूरत है कि गुड चैप्टर आएगी। ठीक है, यानी हमारी जो ज़िंदगी है एक किताब की तरह है, किताब की कुछ पन्ना अच्छा होता है, कुछ पन्ना बुरा होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हर एक फेस होता है जिसमें एक गुड साइकिल एक बैड साइकिल चलता है। अभी आपका बैड साइकिल चल रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, गुड साइकिल भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद का कार्ड आया है सोल ग्रुप। इफ़ ए पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर तुम्हारी सोल ग्रुप से कोई तुमको हेल्प कर रहा है, जैसे कि तुम्हें ये रीडिंग मिला है, टैरो रीडिंग तुम सुन रहे हो, ठीक है, तो उनका हेल्प तुम ले सकते हो, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो अपनी सोल लेवल की बातें जो बोलते हैं वो तुम ही रेजोनेट कर सकते हो कि तुम्हारे सोल लेवल का कौन है, वो अगर तुम्हें हेल्प करे तो उनका हेल्प लो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ठीक है, आगे जाकर बहुत अच्छा होने वाला है, तभी तुम्हारे साथ अभी ऐसा हो रहा है, और जब अच्छा होगा तो तुम तब इस रीडिंग में आके थैंक्स बोलोगी और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करोगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। तो फ्रेंड्स, यही रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बोलो। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।